गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन कैसे करता है, लेता कैसे। देखो, जिस तरह से आपके पास नोज है जिससे आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसी तरह से हर प्लांट के पास स्टोमेटा होता है उसके लीफ के ऊपर, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। क्या है देखते हैं। देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीफ ऑफ प्लांट। टाइनी स्पोर, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीफ ऑफ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेसेस। ये जो टाइनी स्पोर है ना, ये प्रेजेंट होते हैं उसके लीफ के सरफेस पर, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करती है। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। डायग्राम दिखाऊंगा आपको अभी कि स्टोमेटा किस तरह से गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। उस गार्ड सेल को ओपन करना है, स्टोमेटा को ओपन करना है या क्लोज करना है, ये पूरा डिसाइड कौन करता है? गार्ड सेल करता है। पहले आप डायग्राम देखेंगे तो जल्द समझ आएगा। देखो, ये जो है ना, ये पूरे स्टोमेटा का है डायग्राम आपके पास। ये दिख रहा है आपको, ये है आपके गार्ड सेल, और ये बीच में इसके दिख रहा है, ये है स्टोमेटा। ये पहली कंडीशन जब स्टोमेटा ओपन है, सेकंड कंडीशन जब स्टोमेटा बंद है। देखो क्या चीज़ है इसके अंदर। जब कभी भी पानी इन गार्ड सेल के अंदर जाता है, तो ये गार्ड सेल फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। इनके स्वेलअप होने की वजह से, फूलने की वजह से, ये जो आपका गार्ड सेल है ये फूल जाते हैं और आपका स्टोमेटा का जो अपर्चर है वो खुल जाता है। लेकिन जैसे ही इस गार्ड सेल से पानी बाहर आता है, तो ये पिचक जाते हैं और आपके स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आपके गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं कि स्टोमेटा को ओपन होना है या बंद होना है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसमें फंक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे सुनो, इसके साथ साथ में आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं गार्ड सेल के ऊपर। ये पोर्स कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ गार्ड सेल के वहाँ नहीं, हर जगह होते हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। गार्ड सेल समझ आ गया, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट। ये आसपास जो एक्स्ट्रा सेल दिख रहे हैं, नाम याद नहीं रखने, इनको सब्सिडरी सेल कहते हैं, जो गार्ड सेल को सपोर्ट करते हैं फंक्शनिंग करने में। बट इतना हमारे डिटेल कोर्स में नहीं है, तो आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल दे स्वेल एंड बिकम कर्व। देखा था डायग्राम में, जैसे ही पानी अंदर गया फूल गया, कर्व हो गए। कॉज द पोर टू ओपन, जिससे पोर खुल गया। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल वाटर लूज करते हैं, दे श्रिंक, वो सिकुड़ जाते हैं, एंड बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटा के जो पोर है उसको वो बंद कर देते हैं। समझ आ रही बात? क्या करे, स्टोमेटा किस तरह से खुल रहा है और किस तरह से बंद हो रहा है, और कंट्रोल कौन कर रहा है इस चीज को? इसको कंट्रोल कर रहा है हमारे गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर है। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दिस पोर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकालती है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। प्लांट की पत्तियों से, लीफ से वाटर का उड़ना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। वाटर वेपर के रूप में पानी का उड़ना प्लांट के लीफ से कहलाता है प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस से पानी प्लांट के अंदर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये है हमारे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस।
प्लांट वाटर कैसे ऑब्टेन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट, रूट्स एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल। क्या मतलब? रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन उसको रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाना है ना, तो रूट्स एब्जॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है आपका जाइलम वेसल, जो कि स्टेम के बीच में एक नली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पाइप के थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है टू द लीफ वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही वही जरूरत है, एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ताकि पानी वहां तक पहुंच सके और उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए हो सके। ये चीज क्लियर हुई आपको? नेक्स्ट, द टू रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are required by the plant for to prepare energy food such as carbohydrate, glucose as starch, but the plant also need raw material such as nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, etc. for building their body. The plant take material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium from the soil. याद रखेंगे, रूट सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, साथ में जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसी को भी एब्जॉर्ब करती है। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल and the xylem vessel conduct water and mineral through stem through roots to the leaf। ठीक है, ये क्लियर हो यहाँ पे। और xylem vessel कहाँ होती है? आपके स्टेम के अंदर पाई जाती है। फिर फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज ए एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन बहुत जरूरी एलिमेंट है हर प्लांट के लिए, क्योंकि इसी से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन आप सब लास्ट ईयर पढ़ के आए, बिल्डिंग ब्लॉक के आपकी बॉडी का। Used by the plant to make protein and other compounds. The plant take up nitrogen from the soil. Plant nitrogen को लेता है soil से in the form of inorganic salts like nitrates. Inorganic मतलब जो living organism के बाहर मिलता है, और organic जो living organism के अंदर होता है। तो nitrate के फॉर्म में वो लेता है, और in the form of organic compound which are produced by bacteria, या फिर बैक्टीरिया उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात एक समझो, ये रहा प्लांट, इसको चाहिए नाइट्रोजन, या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल से ले ले, या तो बैक्टीरिया इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दे। इसको तो नाइट्रोजन चाहिए, कैसे भी मिले नाइट्रोजन ले लेता है ताकि इसका काम प्रोटीन बनाने का चालू हो सके। ठीक है, फिर डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझना क्या है ना। डायग्राम में आपको दिख रहा है ये स्टेम, ये इसकी लीफ। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? रूट्स ने एब्जॉर्ब करा, ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करा, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स। जाइलम वेसल से एब्जॉर्ब हुआ पानी और मिनरल, एब्जॉर्ब होकर देखो कहाँ जा रहा है, ये आ गया लीफ तक, जहाँ पर उसका काम चल पाया। उसी जगह साइड में आप देखोगे तो लिखा हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम क्या चीज़ है? जिस तरह से पानी ऊपर चढ़ता है ना, वैसे लीफ खाना बना रही है, तो लीफ को खाना हर जगह पहुँचाना है, चाहे रूट्स हो या ऊपर के स्टेम हो, ब्रांचेस हो, हर जगह पहुंचाना है। तो जिस तरह से पानी एक नली में चलता है, उसी तरह से फूड भी एक नली के अंदर ट्रैवल करता है। उस नली का नाम यहाँ पर होता है फ्लोएम। जाइलम इज फॉर वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम इज फॉर फूड। देखो लिखा हुआ भी है, फूड टिश्यू कैरी, फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ। ऊपर नीचे जहाँ पर भी फूड को पहुँचाना है, वहाँ कौन पहुँचाता है? आपका फ्लोएम पहुँचाता है। क्लियर हुई चीज़ है? यहाँ तक आपको समझ में आया किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ट्रांसफर होते हैं एक प्लांट के अंदर। आगे का अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।